जो है पृथ्वी को वहां स्थापित किए हैं, यही सत्य है। यहाँ पीछे बता दिया गया है, इसलिए इसको काट दिया गया। तो वहां स्तंभित किया गया था, स्तंभित करके तब जो है भगवान पृथ्वी को उस आधार पर जो है रख दिए और आधार शक्ति का जो है संचार कर दिया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, किसकी भैया? तो भगवान की। और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कटु वचनों से जो है उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। क्या कहा भैया? सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मदुधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृहण्य भद्र। भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं। अब तक से जो है हिरण्याक्ष भगवान को ऐसे ऐसे बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ जो है आने और जाने का क्रम सबका जारी है। कभी कोई 5, कभी कोई 3, कभी कोई 2, कभी कोई 1। आज तो भगवान जो है अब हिरण्याक्ष को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंह। ग्राम सिंह किसको बोला जाता है? ग्राम सिंह गांव का जो शेर हो। जीवों में गांव का जो शेर हो। गांव का शेर जीवों में कौन हो सकता है? गलियों का जो शेर हो। गलियों का शेर कौन हो सकता है? आजकल लोग, हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे तो कहा जाता था, ए भैया चलिए आज डीओजी साहब आने वाले हैं। डीओजी साहब का मतलब क्या होता है? तो झटके में कोई सुना, अरे आज कोई साहब आने वाला है। नहीं भैया, साहब नहीं, वो डीओजी साहब आने वाले हैं। तो डीओजी साहब का मतलब तो कुछ दूसरा ही समझता। अरे भैया डीओजी का मतलब क्या होता है? डीओजी बराबर डॉग होता है। डॉग माने कुत्ता होता है। तो ग्राम सिंह वही होता है, गांव का शेर वही होता है। भगवान कह रहे हैं जैसे ग्राम सिंह यानी कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्म श्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़ करके तेरी गदा के भय से यहाँ से भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांध करके हम जा भी कहाँ सकते हैं? तू पैदल वीरों का सरदार है। तू
पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर के उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू को जल्दी पोंछ। अब इसमें देर न कर और अपनी प्रतिज्ञा का जो है पालन नहीं करता है वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़ करके खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और वह दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक करके भगवान पर गदा का प्रहार किया। गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर के बचा लिया और ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है।